हर हर महादेव। सावन की चौथी सोमवारी को आपको सभी को शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों फाइनली कामनी और अजीत की वीडियो आ गई जो 1 घंटे की थी और सभी कुछ उन लोगों ने क्लियर किया जो इतने दिनों से सवाल हो रहे थे, जो कि उनके ऊपर एलिगेशन लगाए गए थे कि जो मरने वाली बात सच में सही है या गलत है। ये आप क्यों चुप हो, क्यों नहीं सामने आकर वीडियो में बता रहे हो कि इतने दिनों से जो एलिगेशन लगाए गए थे, जिसके कारण बहुत सारे सब्सक्राइबर ने इनको अनसब्सक्राइबर कर दिया। कि भाई मानते हैं कि एक देवरानी जेठानी में झगड़ा होता है, लेकिन इंसानियत भी तो कुछ चीज़ होती है कि एक दूसरे के लिए इस तरीके की बातें जो बोली जाए ये बिल्कुल गलत है। सभी ने जो कामनी के तरफ से वीडियो बना रहे थे, जो कामनी के सब्सक्राइबर थे, उन लोगों को भी ये बातें बुरी लगी थी कि बिल्कुल ये चीज़ गलत है। क्यों अजीत ने इस तरीके से निकी के लिए बोला है कि मर भी गई या जिंदा है, ऐसा कुछ। तो इस चीज़ को कई दिनों से सभी लोग कह रहे थे कि वीडियो आना चाहिए, आप क्यों चुप हो, क्यों चुप हो। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों मैं बता दूँ कि वीडियो से सब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। सबसे पहली बात मैं देवरानी जेठानी को ये बोलना चाहती हूँ कि जब हम अपने गलत हैं तो मैं दूसरे को गलत बोलने का कोई हक नहीं है। सबसे पहली बात, आप सारी चीज़ों को जो सोशल मीडिया पर लाते हो उसी हिसाब से लोग कमेंट करते हैं और उसी हिसाब से वीडियो बनते हैं। तो ये सारा कुछ जो भी लोग सब्सक्राइबर पूछ रहे थे कि बहुत पहले जब ये कंट्रोवर्सी नहीं शुरू हुई थी उस तब की बात मैं कर रही हूँ कि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि वीडियो में आपकी सासू माँ नहीं आती हैं, आपके देवरानी नहीं आती हैं, देवर नहीं आती हैं, आखिर कामनी दीदी क्या बात है। तो परेशान होकर उनके साथ क्या क्या हो रहा था उस घर में, सारा कुछ वो सहन कर रही थी उनके कहने के अनुसार। ये मैं नहीं कर रही, उनके कहने के अनुसार, इसलिए कि मुझे क्या पता है कि क्या कुछ हो रहा था उनके घर में। तो उनके कहने के अनुसार कि जो भी भाई के शादी में जो भी ये सारी चीज़ें हुई थी, तब से सारे रिश्ते बिगड़े हुए हैं और इसलिए मेरे मायके वाले भी नहीं आते हैं, चाहे मेरे ससुराल वाले मेरे मायके नहीं जाते हैं। जो सुमित ने सारा कुछ किया, ये सारा कुछ अपने वीडियो में उन्होंने बताया। उसके बाद 2 घंटे की वीडियो आती है जो कि सासू माँ और निकी और सुमित शॉक्ड रह जाते हैं कि, और बहुत रोते गाते हुए वीडियो आती है 2 घंटे वाली कि सारा कुछ इज्जत मटिया पलिद हो गया। आज जो इतने दिनों से बनी बनाई इज्जत थी वो पूरे सोशल मीडिया पर ले आकर रख दी गई। तो उस समय काफ़ी नाराज़गी थी कामनी से, जो कि कामनी ने उस 2 घंटे की वीडियो का रिप्लाई नहीं दिया, और अगर देती तो और बड़ी कंट्रोवर्सी होने वाली थी। चलिए यहाँ तक तो बातें हो गई। फिर इन लोगों में कुछ अच्छा चल नहीं रहा था, सभी को पता है, अभी तक नहीं अच्छा चल रहा है, ये सभी को पता है। जब आप सामने लाते हो दोस्तों, कोई भी चीज़ सामने लाते हो, तभी सभी लोग जानते हैं कि आपके घर में क्या बातें हो रही हैं क्या नहीं। मानते हैं कि सभी लोग ये समझा रहे हैं कि सारा कुछ आप कैमरा बातें सलट जानी चाहिए। तो कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि सलट नहीं पाती हैं, और एक दूसरे से जो लड़ाइयाँ होती हैं, चाहे मन में जो भी दुराव हो जाता है, वो चीज़ फिर नहीं बन पाती है। और कहीं ना कहीं से मायके में जब कुछ ऐसा होता है, मायके वालों के साथ कुछ ऐसा होता है, तो जो भी लड़की होती है उसका तो मायके से बहुत ज़्यादा लगाव होता है। और मायके में जो कुछ ऐसा सुमित ने किया था, जो कि कामनी ने अपने वीडियो में बताया, तब से कामनी के मन में उन लोगों के प्रति थोड़ी सी दूरी बन गई थी, जो कि उन्होंने अपने वीडियो में सारा कुछ ले आकर रख दिया। क्लियर किया था कि इस कारण से सब मेरे घर में इस तरीके से हो रहा था, और इस बात को क्यों सामने लाया गया, इस बात से इनके फैमिली वाले
काफ़ी दुखी हुए कि ये सारी बातें अगर ये नहीं कहती तो कैसे जानते। अब वहीं से स्टार्ट होती है इनके घर की सारा कुछ, और जो कि बाहरी लोगों की भी कुछ एंट्री होती है। जैसा कि कामनी ने बताया कि जो नंबर दिया गया था अलका को, वो हमने नहीं दिया था, मेरे ही किसी फैमिली के मेंबर ने मेरा नंबर उनको दिया था। तब से संपर्क हुआ, कैसे क्या हुआ, कब दोस्ती हुई, कब टूट गई, ये सारा कुछ आप लोगों ने वीडियो में देख ही लिया हुआ। अंत में उस 2 घंटे की वीडियो वाली बात मैं बता दूं कि उन्होंने इतना तक बोला कि अलका ने महिला आयोग को भी लाने की बात हमसे बोली कि मैं तो वो दिखा कर रहूँगी जो, मतलब कामनी के लिए इतना ज़्यादा स्टैंड लेना क्या सही बात था? जो कि स्टेटमेंट देना था कि आपके साथ जो भी घर में हो रहा है, जो भी आपके साथ गलत हो रहा है, आपको एक स्टेटमेंट देना होगा जो कि एक्शन लिया जाएगा। फिर कामनी ने वहाँ पर मना कर दिया, ये बोली कि नहीं भाई, पहले तो फैमिली मेरी, अगर फैमिली मानते हैं कि जो कुछ हमने किया, जो कुछ निकी ने किया, वो सारा कुछ जो भी गलती से आ गया सोशल मीडिया पर, वहीं तक मैं सीमित रखना चाहती हूँ। मेरे घर में महिला आयोग का एंट्री नहीं हो सकता है, जो कि अलका इतना सारा कुछ इनके फैमिली में कराना चाहती थी, जो कि सभी लोगों को पता है कि इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी अलका ने किया था। मैं नाम लेकर ही बोलती हूँ इसलिए कि जो सच्चाई है वो सच्चाई है। तो निकू और सुमित के साथ इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है, तो मैं यहाँ पर एक बात और बोलना चाहूँगी। जब निकू और सुमित के साथ जब कंट्रोवर्सी हो रही थी, अलका इतना बुरा भला कह रही थी कि यहाँ तक कि निकी को उसने बोला कि रिक्शे वाले तुम्हारा वीडियो देखते हैं। तो वहाँ पर कामनी जी को जब फैमिली की बात कर रही हैं कि मेरी फैमिली है और मैं अपनी फैमिली, सबसे बड़ी बात है मेरा परिवार है। तो जब परिवार है तो परिवार के अंदर ही तो निकी सुमित हैं। वहाँ पर भले आप लोग अपने में कुछ भी लड़िए, कुछ भी कटिए, उससे किसी का लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि वहाँ पर अलका को आपको रोकना चाहिए था कि इसलिए कि आपकी तरफ से सारा कुछ वहाँ पर सारा कुछ हो रहा था। वहाँ पर आपको बोलना चाहिए था कि अलका बिल्कुल ये मेरा परिवार है और मेरे परिवार में तुम बिल्कुल नहीं घुस सकती हो। तो कहीं ना कहीं कामनी जी से बहुत ज़्यादा दोस्ती होती है, गोरखपुर जाना, कर्नाटक जाना, जो कि मैं इस बात को दोहराना नहीं चाहती हूँ, सारा कुछ आप लोगों ने देख ही लिया है वीडियो में। जो कि कामनी जी के, जो नहीं देखा होगा, कामनी जी की वीडियो में 1 घंटे की वीडियो अभी आई है, थोड़ी देर पहले आप जाकर देख सकते हो। और उस वीडियो को देखने में 1 घंटा हम लोगों का डेटा गया है जो गया, लेकिन देखना भी ज़रूरी था। तो गलती तो हुई है फैमिली से ही, जो कि आज जो भी बाहरी लोग इनके घर में एंट्री लेते हैं, तो एंट्री दिलाता कौन है? एंट्री दिलाता कौन है? मानते हैं कि कामनी जी के साथ जो भी गलत हो रहा है, चाहे हुआ है, मानते हैं कि वो सह रही हैं, सहन कर रही हैं। और अच्छी बात है कि जो 2 घंटे की वीडियो थी, वो कह भी रही थी कि अगर उसका मैं रिप्लाई देती तो बहुत सारा कुछ मामला सामने आ जाता, लेकिन मैंने कुछ सोच के रिप्लाई नहीं दिया, बर्दाश्त किया। अच्छी बात है कि इतना कुछ लड़कियां बर्दाश्त करती हैं, अच्छी बात है। लेकिन जो कुछ भी सामने आया है उसी पर सारे लोग रिएक्शन देते आए हैं, और तभी से आप लोगों के दोनों देवरानी जेठानी की वीडियो में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिए कि देखिए उनके तरफ से क्या होता है, उनके तरफ से क्या होता है। और रही बात जो प्रेगनेंसी की बात मैं करती हूँ, जो कि कामनी जी ने ये बात शॉर्ट वीडियो में बोला था कि प्रेगनेंसी की बात मैं प्रूफ करूँगी, मेरे पास सारा कुछ सबूत है, प्रूफ है। तो ये बात उन्होंने साबित कर दिया है ये अपने वीडियो में कि ये बात मुझे नहीं पता था। भले सासू माँ को पता होगा, लेकिन निकी की मम्मी ने मेरे से कुछ भी, जो कि निकी की मम्मी ने बोल दिया है कि मैंने कामनी को नहीं बताया था, तो उनको क्या पता है? उनका प्लानिंग पहले से फिट था कि मुझे इस इवेंट में जाना है, जिया शाश्वत के यहाँ जाना है। जिया मायके भी गई थी, मायके से जिया शाश्वत के यहाँ, जिया शाश्वत के मतलब गोरखपुर से ही उनका लगातार मतलब चारों तरफ जाना आना हो रहा था। फिर वहाँ से अंकुश सक्सेना के घर बर्थडे में, वहाँ पर सारी बातें। फिर अलका को पता न क्या मन में आया कि निकी के तरफ, निकी की जब तबीयत खराब होती है, जो कि निकी
की वीडियो में भी मैंने देखा था कि इतना सारा कुछ कंट्रोवर्सी के कारण मेरा माइंड से भी मतलब हर चीज़ से मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मेंटली डिस्टर्ब हो गई हूँ, शारीरिक भी तबीयत ख़राब है। जो कि तबीयत जब ख़राब हुई तो वो वीडियो में बताई भी थी कि आप लोग मेरे लिए प्रे करो कि मैं जा रही हूँ एक परीक्षा देने और मैं उस परीक्षा में पास हो जाऊँ। जो डॉक्टर ने बोला था कि हो सकता है कि हार्ट बीट आ जाए, चाहे कुछ ऐसा, मतलब वो बच्चा पैदा करने लायक नहीं था, लेकिन कुछ दिनों के लिए समय दिया था, तो उस पर निकी का थोड़ा आस बना हुआ था, जो कि ये आस निराशा में बदल गई और उस चीज़ को ख़त्म कराने में ही मतलब भलाई था। और निकी की उस समय बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, जो कि अलका अब उधर पलट गई। भाई उसने माफ़ी भी मांगा तबीयत को देखते हुए, सावित्री से, सपना से, सारे लोगों से माफ़ी भी मांगा। और तब कामिनी जी बोलते हैं कि माफ़ी क्यों मांगा भाई, इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी करते हुए माफ़ी अचानक से। तब बोले अरे नहीं 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 नहीं, उसका तबीयत ख़राब हो, निकी का तबीयत ख़राब हुआ, ऐसे में अच्छा नहीं लगता है। चलो भाई आपका इंसानियत है, मानते हैं, चलो इंसानियत है। और जो अजीत ने बताया कि इतना ज़्यादा क्लोज होने लगी, इतना ज़्यादा क्लोज होने लगी कि यहाँ तक मेरे को मतलब तुरंत मतलब थोड़ा सा समय दोस्ती में दिया जाता है कि आगे कैसे कैसे क्या होगा कैसे नहीं। इतना ज़्यादा क्लोज हो गई कि कामनी भाभी जैसी मेरी भाभी नहीं है, कामनी सोच ली कि इनकी जैसी ननद नहीं। तो ये ननद भाभी का रिश्ता कितने दिन तक चला। ये ऐसा रिश्ता जितने तेज़ी से मतलब बनाया गया उतने ही तेज़ी से ये ख़त्म हो गया। आप लोग देख ही रहे हो सारा कुछ, जो स्टॉक वगैरह सारा कुछ आप लोगों को पता है, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये सारा कुछ मैं एक बात और बोलना चाहूँगी। चलो भाई अच्छी बात है कि जो भी रिकॉर्डिंग सपना के लिए सुनाया गया, जो सपना के लिए, चाहे नेहा आशीष तिवारी के साथ कुछ ऐसा मतलब ऐसी बातें हुई थी कामनी जी से, जो कि अजीत नहीं चाहते थे कि फिर नेहा आशीष तिवारी और कामनी जी का आमना सामना हो और बातें बढ़ें, इसलिए उन्होंने उस इवेंट के बारे में जाने से मना कर दिया जहां कि नेहा आशीष तिवारी आने वाली थी और कामनी जी भी जाने वाली थी। और कामनी ने बताया भी कि वहां पर इनका फ़ायदा था, जिस तरीके से गोरखपुर चाहे कर्नाटका सब कुछ फ़ायदा था इस वजह से। और मुझे ये कह रहे हैं कि मैं इनको ले जाकर मैं इनको प्लेटफार्म दिलाई जो कि इनको सारे लोग जानने लगे। तो मुझ में कुछ ऐसी खासियत थी जो ये मुझे ले गई। चलिए ये सारा कुछ मामला आ गया। और रही बात निकी की बातों पर मैं आती हूँ। चलो जो भी सारा कुछ इनके वीडियो में जो मुझे नहीं याद है, इनके वीडियो में आप जाकर 1 घंटे तक समय अपना दे सकते हैं और वीडियो में देख सकते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या इन लोग अपने में क्या कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई और किस तरीके से ये लोग जो कि ये शादी का सालगिरह मनाने के लिए गई और वहाँ इनकी ओपनिंग थी सिल्वर बटन की। तो इन्होंने भी सोचा कि चलो भाई इतना वो कर रहे हैं, जो कि इनके साथ कुछ ऐसा उन्होंने एहसान जताया था, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि इनके सेलिब्रेशन में मैं भी चली जाती हूँ, मेरा भी ये सारा जो एनिवर्सरी था वो भी हो जाएगा। हालांकि इनको जाना नहीं चाहिए था, उस समय बहुत सारे लोग इनके खिलाफ हुए थे कि जो घर में इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी चली है तो जेठानी जी को उनके यहाँ नहीं जाना। सभी को लगा था ये कि कामनी जी और निकी को जलाने के लिए वहाँ पर गई हुई हैं। उनके जो होटल में सारा कुछ केक कटिंग हुआ था और कामनी जी का भी एनिवर्सरी था, तो ये चीज़ें घर वालों को भी बुरी लगी होगी और कहीं ना कहीं पब्लिक को, जनता को, जितने सब्सक्राइबर हैं सभी को पता चला था कि ये कहीं ना कहीं निकी को जलाने के लिए अलका के पास गई, जो कि अलका इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी की थी निकी और सुमित के साथ, जो कि सारा कुछ आप लोगों ने देखा, ये कोई बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है।
चलिए आते हैं निकी के बात पर। और निकी और सुमित जो गए हैं अपने जो भी पेरेंट्स का सपना था, इतने वर्षों का सपना था, उन्होंने पूरा किया। बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कामनी जी के लिए कि इतना बड़ा घर में खुशी हो रहा है, जो कि इतने माता पिता का सपना पूरा किया जा रहा है। एक बेटा बहू गए हैं उस सपने को साकार करने के लिए, और दूसरी बहू क्यों नहीं गई? बड़ी बहू है वो, उसको तो पहले जाना चाहिए। तो ये सारे सवाल कमेंट में पूछे जा रहे थे। तो ये सारे मन में सबके थे कि हो सकता है कि भाई कामिनी जी के साथ ऐसा कुछ हो रहा है घर में, इसलिए इनको नहीं बुलाया गया। मैं कल की वीडियो में भी मैंने बताया था कि हो सकता है भाई घर को अकेला नहीं छोड़ सकते हैं, इतना बड़ा घर है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए एक बहू को यहाँ रखा गया हो, एक बहू गई हो। जहाँ पर भाई सुमित का काम था वहाँ पर उसको जाना जरूरी था, जो सारा सब कागज पत्र तैयार करना था सुमित को, उनके पापा को। तो ये सारी चीज़ें हो सकता है कि आप कैमरा ये सारी बातें हुई कि एक बहू यहाँ पर रहेगी जो सप्तमी का पूजा वगैरह, जो कि सारा किचन वगैरह का काम हो रहा है। तो ये सारा कुछ चल रहा है काम। भाई इतने मजदूर आ रहे हैं, किसके मन में क्या हो रहा है क्या नहीं। अगर घर सारे लोग चले जाएंगे तो घर में कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ का भी पूजा देखना था, जो सप्तमी का मंदिर ऊपर से नीचे लाया गया, काफ़ी साफ सफाई कामनी ने और उसके बच्चे ने किया, और पूजा पाठ अच्छे तरीके से किया। और उन्होंने कम्युनिटी में भी लिखा था कि आज मेरी वीडियो नहीं आ पाएगी, कारण कि मैं आज पूजा वगैरह मेरे घर में है और मैं व्यस्त हूँ। हो सकता है कि आज का ब्लॉग न आए और कल मेरा 2 ब्लॉग आएगा। सभी को उन लोगों ने ये सारा कुछ कह दिया था, मानते हैं। चलिए, तो ये सारा कुछ पब्लिक इसी तरह कमेंट करती है, जिसके मन में, जिसके घर में जिस तरीके से होता है उस तरीके से जाके कमेंट करती है। रिएक्शन वाले कमेंट करने वाले से कहीं बेहतर हैं। उनको जहाँ गलत लगता है वहीं पर वो अपना रिएक्शन देते हैं। बहुत रिएक्शन वाले हैं कि जो कामनी की तरफ झुकेंगे तो फिर कामनी गलत करे चाहे सही करे, फिर कामनी का ही गुणगान गाते हैं। फिर कुछ निकी के जो रिएक्शन वाले हैं, निकी की तरफ से जो रिएक्शन देते हैं, निकी चाहे कुछ भी करे, गलत चाहे करे चाहे कुछ भी करे, लेकिन निकी का ही गुणगान गाते हैं। और इधर का कमेंट उधर, उधर का कमेंट, मतलब कुछ लोग आग लगाने से इधर से उधर, उधर से इधर, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है कमेंट से। जो घर में हो रहा है मैं उस पर पहले ध्यान, जो कि कामनी जी ने क्लियर कर दिया कि फैमिली मेरे लिए सबसे पहला है। और बाहरी लोग किस तरीके से अलका को इन लोगों ने पूरी तरीके से पानी पानी किया, जो कि सभी लोग, मैं नहीं बोल सकती हूँ किसी के बारे में, इस तरीके से मेरे से बुरा नहीं बोला जाता। बहुत सारे मतलब कुछ कम्युनिटी लगाई हैं अलका, उसके नीचे बहुत सारे गलत कमेंट जा रहे हैं कि लो तुम पानी का दूध का दूध, दूध का पानी हो गया, तुम और आग लगाओ घर में घुसने वाली, तो क्या क्या, मतलब तरह तरह की। मैं नहीं कमेंट करती हूँ किसी को, न किसी को बुरा बोलती हूँ, न कि निकी को भी कभी बुरा बोला है और न ही कामनी जी को। जहाँ जो बातें होता है मैं वहाँ पर ही ये चीज़ें रिएक्शन देती हूँ। तो दोस्तों ये बात अगर मैं दोनों देवरानी जेठानी की भी बात में लाती हूँ। अगर ये बात अगर सोशल मीडिया पर नहीं आती तो इन लोगों की वीडियो भी कोई इतना इंटरेस्ट नहीं लेता, जितना कि जब से कंट्रोवर्सी, जब से कामनी और 2 घंटे की कामनी जी ने वीडियो लाया था, जो भाई के शादी में जो कुछ सुमित वगैरह से सारा कुछ जो बिगाड़ हुआ था, वो सारा कुछ, और 2 घंटे की वीडियो को लेकर तब से इन लोगों की वीडियो देखी जाने लगी। और कहीं न कहीं इन लोगों का अंदर अंदर दोनों देवरानी जेठानी का रिश्ता अभी सही नहीं है। मानते हैं कि हर घर में ये होता है, देवरानी जेठानी सास बहू में ये चीज़ होता है। तो हम देवरानी जेठानी का ये मतलब है कि हम किसी बाहरी को यहाँ एंट्री नहीं दे सकते, इसलिए कि हमारे में क्या कुछ हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप कौन होते हो बोलने वाले? चलिए, बोलने वाला भी कैसे पहुंचा, ये तो गलती हमारी है ना, हमारी मतलब जो भी देवरानी जेठानी है, जो भी हो, गलती तो भाई हमारा ही, मेरे घर का मैटर है। हम अगर नहीं घुसने देंगे ना, हम अगर अपनी बातों को सोशल मीडिया पर नहीं लाएंगे, तो बाहरी लोग का हिम्मत ही नहीं है कि वो मेरे घर में एंट्री ले सके। और कुछ एक बात और मुझे याद आ गई, जो थूकने वाली बात हुई है, मतलब वहाँ का बात का मतलब ये जो भी एंट्री लिया था इनके घर में, कामनी जी के तरफ से, मतलब उनके तरफ का जो बात है इनसे शिकायत, इनकी तरफ का बात है उनसे शिकायत।
ये अच्छी बात नहीं है। स्टैंड लो, स्टैंड लो, मानते हैं कि दोस्ती दोस्ती की तरह रहो, ज़्यादा घर में घुसने की कोई आवश्यकता नहीं। हम लोग है ना, जो वीडियो आता है जिस तरीके का आता है रिएक्शन दे देते हैं, उस पर बातें कर लेते हैं, उस पर जो भी चर्चा हो वो कर लेते हैं, जितने भी रिएक्शन। और ज़्यादातर मैं देखती हूँ कि कुछ लोग ऐसे उलझ जाते हैं एक ही तरफ कि वहाँ पर मुझे गलत लगता है। तो ये निकी के पापा के लिए जो थूकने वाली बात बोली गई थी, तो आज क्लियर कर दे भाई। गुस्सा गुस्सी है ही, जितना आरोप सामने वाला लगा रहा है उतना आरोप मैंने आमने सामने दोनों हैं, तो भाई वो भी आरोप लगा रही हैं, जो भी एलिगेशन है इन लोगों पर लगा रही हैं, जो भी इन लोगों से जो भी आप कैमरा बात हुई थी वो लोग भी उगल रहे हैं। भाई जहर दोनों तरफ से उगला जा रहा है, जितना जहर उगला जा रहा है भाई, सब्सक्राइबर और कमेंट करने वाले तो पूरी तरीके से चक्कर में फंस गए हैं कि कहाँ बोला जाए कहाँ नहीं बोला जाए। कभी उनके तरफ जा रहे हैं, कभी उनके तरफ जा रहे हैं। तो ये बातें सारी हुई हैं। अब निकी ये देखेगी वीडियो तो उसके दिमाग पर क्या पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि वीडियो तक ही सीमित रहो, किसी से कंटेंट करने की मतलब फ़ोन पर चाहे कुछ भी ऐसा बात करने की कोई, जो हमारा क्या मतलब है। न निकी खाने को देगी, न कामनी खाने को देंगी, कुछ भी नहीं, कोई मतलब नहीं। रिएक्शन के लिए ये बनाया गया है कि भाई हम लोगों का राइट है कि जो भी मामला सोशल मीडिया पर आता है उस पर कुछ हम अपना रिएक्शन देते हैं। तो किसी के पर्सनली घर में घुसने का हम लोगों का कोई इरादा नहीं होता है, न ही घुसते हैं। क्या मतलब है, आखिर क्या मिला, बदनामी के अलावा क्या मिला, क्या मिला। दोनों तरफ से थू थू हुआ। उधर जब कंट्रोवर्सी सुमित के तरफ से हो रहा था तब भी थू थू, आज उनके तरफ मिल गई जो इनका रिकॉर्डिंग। इतना तो मुझे पता है कि रिकॉर्ड होता है बात, और रिकॉर्डिंग जानबूझ के होता है। कभी ऐसा बात बिगड़ गया तो मैं ये रिकॉर्डिंग उनको सुनाऊंगी। निकी का मैंने एक शॉर्ट वीडियो देखा है गांव से ही, कि मैंने आंखों से भी देख लिया और कानों से भी सुन लिया, लेकिन अजीत ने सारा कुछ क्लियर किया है कि मैंने मरने जीने वाली बात नहीं की है। अब जब रिकॉर्डिंग सामने आएगा तब पता चलेगा कि क्या क्लियर हुआ है। भाई बात ही तो हम सुन रहे हैं ना, कभी उनका बात सुन रहे हैं, कभी उनका बात सुन रहे हैं, कभी उनका बात सुन रहे हैं। लेकिन जब तक रिकॉर्डिंग ये वाला रिकॉर्डिंग जब तक सामने नहीं आएगा, मैं इस पर अभी बात नहीं करना चाहूँगी। इसलिए कि वो कहेंगे ही भाई कि हमने नहीं कहा है, वो कह रही हैं कि कहा है। अगर रिकॉर्डिंग है, निकी ने सुना भी है, जो कह रही थी मैंने कानों से सुन भी लिया है, तो रिकॉर्डिंग होगा ही, तो वो रिकॉर्डिंग भी सुनाया जाए। मेरा ये कहने का मतलब है, तब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए कि मैं ऐसे हवा में नहीं बात कर सकती। जब तक वो चीज़ मान लीजिए कि प्रूफ कर दिए कि मैं सही हूँ, मानते हैं कि उन्होंने इतना भी नेहा जी से भी आज बातें की कि नेहा जी आप सुन रही हो तो बिल्कुल इनके चक्कर में मत फंसिएगा दीदी जी के, और जिसके पास भी इनका फ़ोन नंबर हो सभी ब्लॉक कर दें। मतलब इस तरीके की नफ़रत दोनों तरफ से हो रही हैं। उनका भी कम्युनिटी कुछ आया है, अब देखते हैं उनका कौन सा वीडियो आता है, तो हम लोगों को देखना है, इस पर रिएक्ट करना है, और क्या हम लोग कर सकते हैं। अभी निकी का ब्लॉग मैंने देखा, पूजा ही का ब्लॉग है सारा कुछ। अब आने के बाद उसका क्या रिएक्शन होता है, ये वीडियो तो निकी ने देख भी लिया होगा, सुमित ने भी देख लिया होगा, सारा कुछ देख लिया होगा। तो चलिए भाई, इसीलिए कहते हैं कि यूट्यूब का दोस्ती दोस्ती नहीं है। यूट्यूब का दोस्ती कोई दोस्ती नहीं है, इतना आप मान के चलिए। जो घर का है वो कभी भी कितना भी लड़ाई होगा, कितना भी एक दूसरे से मतभेद मनभेद होगा, लेकिन अगर परिवार में कुछ भी हो रहा है, अगर बाहर वाला कोई मेरे घर में इस तरीके का एंट्री लेता है तो हमारा दोनों का फर्ज है कि उसको घुसने न दें, और न अपनी मतलब दोनों अगर एक हो जाएंगे तो बाहरी का हिम्मत नहीं है कि वो घुसने देगा, वो घुस सकेगा। ये होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि बाहरी का दोस्ती बाहरी का रिश्ता बस वीडियो तक सीमित रखें। यहाँ पर अपने से तो रिश्ता चल ही नहीं रहा है, तो यूट्यूब का रिश्ता कहाँ से चलेगा। ये तो जब से हमको जहाँ तक उम्मीद है, जितने लोग भी सोशल मीडिया पर वीडियो बना रहे हैं, कहीं न कहीं अपने रिश्तेदारों से अब बातचीत करना भी कम कर दिए होंगे। ये मेरा अनुभव है।
बहुत सारा शिकायत है, तो मैं वीडियो ही देखती रहती हूँ कि क्या, जब थोड़ा सा काम करती हूँ, सारा शाम सवेरे काम ही होता है, पूजा पाठ काम धाम सारा कुछ होता है। उसके बाद थोड़ा सा समय मिलता है तो थोड़ा भाई सोशल मीडिया पर हैं तो इंटरेस्ट रहता है कि देखें क्या कौन सा वीडियो आया क्या नहीं। तो इस तरीके से समय नहीं बचता है कि किसी से 1-2 घंटे चाहे आधा घंटे बातें हो सकें। तो थोड़ा बहुत बातचीत हो जाता है मौके मौके पर, इतना ज़्यादा पहले जैसा बातचीत अब फ़ोन पर नहीं होता है, किसी का भी नहीं होता हुआ जो सोशल मीडिया पर है। कमेंट करने वाले तो खैर कमेंट जो भी है वो अपना मज़ा ले रहे हैं कमेंट करना, तो इसीलिए कहते हैं कि सोशल मीडिया का दोस्ती बिल्कुल मत करना किसी से। जानते हैं अलका को हम आज से नहीं जानते हैं, जैसे ही वो सोशल मीडिया पर आई थी, अभी उसका 10,000 सब्सक्राइबर थे, तो वहाँ पर उनसे मेरा भी मुलाकात हुआ है। मैं तब से उनको जानती हूँ कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। मैं इस बारे में कोई चर्चा नहीं करना चाहती, इसलिए कि मैं कभी भी पचड़े में न पड़ती हूँ न पढ़ना चाहती हूँ कि क्या क्या हमसे किससे क्या क्या बातें हुई हैं। होती हैं बातें किसी से भी, मतलब उनसे तो नहीं होती हैं, 1-2 बार बातें हुई हैं, 1-2 बार मैं कह सकती हूँ, कमेंट में भी कभी कभी। तो मैं जानती हूँ कब कब कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ है, वो सारा कुछ मुझे इतिहास मालूम है। अब मुझे ये चीज़ न सुनने को न देखने को मुझे इंटरेस्ट है, न सुनने में इंटरेस्ट है। सारा कुछ कहानी पता है शुरू से लेकर लास्ट तक। तो सपना की रही बात, सपना के लिए भी क्या क्या लोग बोले, वो तो सारे लोग, अब हम नहीं कुछ बोलेंगे, वीडियो में सारा लोग आप लोग जाकर देखें, इस तरह मेरा मुँह भी दुख गया। तो नमस्कार दोस्तों, मानते हैं कामनी जी का जो मायके और ससुराल से रिश्ता खराब हुआ है, भाई कोई भी लड़की होगी, एक बहू जा रही है मायके में, नाच रही है, गा रही है, खुश है, चलो भाई उसने भी कुछ अच्छा काम किया है भाई, जो कि गोद भराई की थी सचिन मनीषा का, चलो अच्छी बात है। उसके लिए भी हम लोगों ने वीडियो बनाया कि बहुत अच्छा काम किया, इतनी अच्छी सोच है भाई, जहाँ अच्छा करेगी वहाँ अच्छा बोला जाएगा। कामनी जी जहाँ अच्छा करती हैं, कामनी जी के लिए सारे लोग उस समय स्टैंड दिए थे जब 2 घंटे की वीडियो आई, कामनी जी के लिए सभी कामनी जी के तरफ हो गए थे। लेकिन ये जो बात में बीच में जो बात आ गई अजीत को लेकर, जो मरने मराने वाली बात, यहाँ पर सभी लोग खटक गए और अभी तक ये लोग चुप थे। फाइनली आज उन्होंने 1 हफ्ते के बाद सारा कुछ क्लियर कर दिया, जो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। अब निकी के वीडियो का सभी का इंतजार रहेगा कि वो उसका वीडियो में क्या रिएक्शन होता है। तो नमस्कार दोस्तों, बहुत सारे बातें मैं भूल भी गई हूँ। तो मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर कमेंट करिएगा। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।